जीडीपी याद है, लेकिन उसे बढ़ाने वाले जीईपी यानी ग्रॉस एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। देश के जीईपी लॉस को याद रखने के लिए एक कहानी और देखते हैं। 30 दिसंबर 2011 राज्यसभा। कुछ महीनों से हिंदुस्तान में संसद की ये तारीख विख्यात है। कि जो लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, इस दिन आरजेडी के राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद ने लोकपाल बिल की कॉपी फाड़ी और उसे संसद में फेंक दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? इस घटना के अगले दिन हर अखबार की सुर्खी राजनीति प्रसाद थे। संसद के वरिष्ठ सदन में ऐसा आचरण बहुत गलत माना गया था। धीरे धीरे देश इस घटना और इसे अंजाम देने वाली राजनीति को भूल गया। कोई पंचायत है जिसने फतवा जारी किया। अब राजनीति प्रसाद कहाँ हैं? राज्यसभा सांसद रहने के बाद वो अचानक इतने गुमनाम कैसे और क्यों हो गए? वो आज किस हाल में है? ये सवाल हमारे मन में था। जिंदगी की भूल भुलैया में राजनीति प्रसाद कहां भटक रहे हैं? ये जानने की कोशिश हमें बिहार की राजधानी पटना ले जाती है, जहां बेहद साधारण स्थितियों में राजनीति प्रसाद वकालत कर रहे हैं। और वो 2011 में जो पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन चला था लोकपाल बिल वाला, तो उसमें मैंने बिल नहीं फाड़ा। बिल तो कोई फाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी टेबल रहता है। बिल तो टेबल रहता है, बिल को कैसे फाड़ेगा? हमारे पास उसमें हमारे पास जो कॉपी था तो उसमें भी रिजर्वेशन था। सिंघवी उसके चेयरमैन थे और मैंने सिंघवी से ये पूछा कि क्या आपने हम लोगों का रिजर्वेशन दिया है, पिछड़े लोगों का रिजर्वेशन दिया है? तो बोला नहीं, रिजर्वेशन का इशू लोकपाल में नहीं है। तो मैंने उसका विरोध किया और फिर मैं रामास्वामी थे, रामास्वामी जो, तो मैं उनको देखने गया कि देखिए ये रिजर्वेशन इशू है कि नहीं है। तो फिर नहीं था, तो हमारे पास जो बिल का कॉपी था उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। मेरे पास का जो बिल था, मेरे को जो कॉपी दिया गया था वो राजनीति नाम कैसे पड़ा और राजनीति में कैसे आए, ये आदमी कैसे पैदा हो गया और कैसे जवान हो गया और कैसे बूढ़ा हो गया, कैसे मर गया, उसी तरह से राजनीति है। राजनीति में आने का कोई सवाल नहीं था। राजनीति एक स्वतः स्फुटित कार्यक्रम था और उसी में मैं आ गया। मैं पहले दूसरे पार्टी में था, पार्टी में नहीं था, बल्कि हमको विश्वास नहीं था कि राजनीति में इस तरह काम होता है। हम चारू मजुमदार के पार्टी में थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी चुनाव में नहीं लड़ा और ना चुनाव लड़ने की कोई प्रयोजना थी हमारे पे, कभी नहीं, सोचते भी नहीं थे। क्योंकि राजनीति एक दिशा है जिस दिशा में हम चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और लोगों की समस्याएं, बेकारी, बेरोजगारी, सारे समस्या, बीमारी, उन सब का काम हम करते थे बचपन से ही। तो आस्ते आस्ते सब चला गया कि लालू यादव ने बिना कुछ मांगे हमसे 1 रुपया लेने के बिना, 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने। 1 रुपया का हमारे पास तो जमानत का पैसा भी नहीं था और लालू यादव ने मुझको एमपी बना दिया। जब मैं जमानत के लिए 5,000 रुपया मांगा गया हमसे, तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। तो रामचंद्र पूर्वे, श्याम रजक हम लोग के साथ थे उस वक्त, इन लोगों ने चंदा किया और हमारे जमानत का पैसा दिया गया। और उस वक्त सब लालू यादव की कृपा थी और सबसे अधिक वोट से हम जीत के आए वहाँ।
और राजनीति में प्रवेश किया। मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता गया और मैं चलता गया। चरय बेटी चरय बेटी चरय बेटी, चलता गया। और ये कल्पना में भी नहीं सोचा था कि मुझको कभी एमपी भी बनना पड़ेगा। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि कभी एमपी बनना पड़ेगा। याद रखने और भूल जाने